आदर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्तिनाथ शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नावर्तित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद प्रभुश्री प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाथ श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी ने कहा था कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ है, इस विषय पर बोलना है। तो जैसा गुरुमुख से सुना है, गुरुवर्गों से थोड़ा चेष्टा करूंगा बताने की। सभी वैष्णव कृपा करें। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, लब्ध्वा तु दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थनम अनित्यापि धीर पूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतो स्यात्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल बेसिक जो बात बता रहा है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि लब्ध्वा तु दुर्लभम इदम, ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। बड़ी ही कठिनाई से ये मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य जन्म उसको दुर्लभ बताया गया। हमने कृष्ण प्रभु जी की कथा भी सुनी थी, बताया था कि पशु योनि भी है, लेकिन वो तो धर्म नहीं कर सकते। और भी जितनी भी योनियां हैं, किसी में भी भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है जिसमें भगवान का भजन हो सकता है। तो कहते क्यों? क्योंकि मनुष्यम अर्थदम, ये अर्थ प्राप्ति कराने वाला है। बोले कौन सा अर्थ? भक्ति वाला अर्थ। अब अनित्य है, लेकिन है अनित्य, नित्य नहीं है भैया। ये एक दिन नष्ट हो जाएगा शरीर। अपीह धीर, जो धीर है बोले क्या करेगा? पूर्णम, अति शीघ्र ही, यतेत ना पतेत, जब तक की मृत्यु ना आ जाए, क्योंकि मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है हर समय। इसीलिए क्या करेगा? उसको भगवत प्राप्ति के लिए लगा देगा। कहते विषय निःशेषय विषय खलु सर्वतो स्यात्। विषयों का क्या है? विषय तो हर योनि में मिलते हैं। विषय अर्थात हमारी जो इंद्रियों के भोग हैं हमें, वो तो हर योनि में मिलते हैं। एक मल के कीड़े को भी वहां पर चलूना बोलते हैं, उसको भी चलूनी मिल जाती है वहीं पर। हर जगह भोग है, हर विषय में, हर योनि में भोग मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य जन्म ऐसा है जहां पर हमें साधन हम कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर इसी को लेकर, इसी श्लोक को लेकर के चौपाइयां लिखी हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य है भैया जो मनुष्य जन्म मिल गया। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है, सभी ग्रंथ गाते हैं। कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का खुला द्वार है। पाई न जही परलोक सवारा, जिसने इसको पा करके भी परलोक नहीं सवारा, इस मनुष्य जन्म में आकर के भी वही पुरुषों की तरह लगा रहा, आहार निद्रा भय और मैथुन में ही लगा रहा। तो कहते तो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताई। वो जब ये शरीर छोड़ करके जाएगी जीवात्मा, तो फिर जहां आगे जाएगी परलोक में, तो वहां दुख पाएगा। अनेक प्रकार के नरकों की यातनाएं हैं, अनेक प्रकार की योनियां हैं, नर की योनियां। तो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। उस समय फिर काल पे दोष लगाता है व्यक्ति, कर्म पे दोष लगाता है, ईश्वर पे दोष लगाता है। अरे आपने ऐसे कर दिया भगवान, जबकि भगवान का तो कोई दोष नहीं है। तो मिथ्या दोष है ये, दोष तो अपना ही है। हमको बुद्धि दी है भगवान ने, हम उसका प्रयोग करके भगवान का भजन कर सकते हैं। तो इसीलिए यह श्लोक हमको लगाता है कि भैया भजन बहुत जरूरी है, कि कुछ ना कुछ करो। इसीलिए शास्त्र में, वेद में एक बात आती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि उस ब्रह्म के लिए जिज्ञासा करो। अब उस ब्रह्म के लिए जिज्ञासा करो। अब जब कोई व्यक्ति जिज्ञासा करेगा अपने कल्याण के लिए, तो बताया गया फिर उपाय क्या है भैया। ठीक है भैया, एक व्यक्ति आ गया जिज्ञासा कर रहा है, शास्त्र में बड़े श्लोक हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्राण निबोधत श्रस्त्य धारा निष्ठा द्रुत्य दुर्गम पथस्थ कथित कव्यो वदंती, कि उठो जागो, उस उस वस्तु के लिए प्रयत्न करो, उस दुर्लभ तत्व के लिए प्रयास करो। और क्या बताया गया कि ये जो मनुष्य भव सागर है, ये पार करना आसान नहीं है भैया, तलवार की धार है। दुर्गम पथस्थ, पथ बड़ा दुर्गम है। बड़े बड़े पंडित लोग ये बात बोलते हैं। तो कहते क्या करना है भैया? जिज्ञासा करो ब्रह्म के लिए। अब जिज्ञासा क्या है? तो कहते जब भी कोई जिज्ञासा आती है, उस समय 3 ही उपाय शास्त्र में बताए गए, कि
फिर कल्याण के उपाय क्या है भैया? तो कहते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। योगा स्त्रियो मया प्रोक्ता नृणाम शिरो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च न उपाय अन्य अस्ति कुत्रचित्। कि क्या कह रहे हैं कि भैया 3 ही प्रकार के उपाय बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति मनुष्य के कल्याण के लिए, इनके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तो अब यहाँ पर एक-एक चीज़ को हम आराम से डिस्कस करेंगे, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? फिर हम आएँगे लास्ट में भक्ति पे कि भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति क्यों करें? तो जो बद्ध जीव है, जो संसार में आ गया यहाँ पर, माया के जगत में, अब यहाँ पर आकर के जीव किसमें फँस जाता है? कर्म में फँस जाता है आते ही। कर्म किसको कहते हैं? कर्म करना क्या होता है? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए जितनी भी चेष्टाएँ की जाती हैं, वो सब कर्म कहलाती हैं। हमारा सुबह से लेकर के शाम तक जो भी शरीर और जो भी होता है, हम जानते हैं, जो लोग भजन नहीं करते उनको छोड़ कर के सारी चेष्टाएँ किसके लिए होती हैं? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए। शरीर को सजाना, संवारना, या शरीर संबंधी लोग मतलब मेरा पुत्र, मेरे परिवार, मेरा पति, मेरी माता, मेरा पिता, शरीर संबंधी हो गए, उनके लिए लगे रहते हैं हम, चेष्टाएँ करते रहते हैं। तो ये जो चेष्टाएँ की जाती हैं, वो कर्म कहलाती हैं। उद्देश्य क्या होता है कर्म करने के पीछे? कर्म करने के पीछे उद्देश्य होता है भोग करना। क्योंकि शास्त्र में बताया गया कि धर्म 4 ही पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें वेदत्रयी किसको बोला गया? धर्म, अर्थ और काम को। कि मनुष्य धर्म करता है, क्यों करता है धर्म? जो प्रभु जी ने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, धर्म, धर्म के लिए जो है व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, मनुष्य प्रश्न कर धर्म कर सकता है। तो वो धर्म क्यों करता है? बोले धर्म करता है अर्थ की प्राप्ति के लिए। धर्म से अर्थ मिलेगा। बोले फिर अर्थ का क्या करेगा? अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करेगा। क्योंकि बद्ध जीव के अंदर बड़ी कामनाएँ होती हैं। तो धर्म करेगा, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करेगा। जब एक कामना पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी कामना आ जाएगी, उसके लिए फिर दोबारा धर्म में लग जाएगा। हाँ? और फिर धर्म करेगा, फिर अर्थ की प्राप्ति करेगा, फिर उस कामना को पूरी करेगा। तो इस प्रकार जो धर्म कर रहा है, वो भी किसके लिए कर रहा है? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर ये धर्म क्या हो गया? कर्म हो गया एक तरह का। तो कर्म, क्योंकि जिसका आश्रय शरीर है, शरीर के द्वारा किया जा रहा है और शरीर संबंधी लोगों के लिए किया जा रहा है। या शरीर के लिए किया जा रहा है अपने अपने शरीर को सुख पहुँचाने के लिए, या शरीर संबंधी लोगों को सुख पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये हो गया कर्म। तो इस कर्म का जो फल है, वो क्या है? भोग है। इससे भोग मिलेगा। क्यों? मनुष्य ने किए ही इसीलिए है। तो कहते हैं उद्देश्य भोग है या स्वर्ग की प्राप्ति है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, भोग आदि लेने, स्वर्ग आदि लोक लेने के लिए, भोग इस मृत्यु लोक में भोग प्राप्त करने के लिए, दिव्य भोग भोगने के लिए जीव कई प्रकार के, नाना प्रकार के धर्म कर्म करता है। यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएँ करता है, जिसके द्वारा उसको संसार में भोग मिलते भी हैं। लेकिन फिर आगे शास्त्र में भगवान ने गीता में इसकी निंदा की है कर्म की। कैसे? भगवान ने बोला कि भैया जो लोग कर्म ही करते हैं, ये वेदत्रयी में फँसे हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम अर्थात धर्म करता है, अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति से कामनाओं की पूर्ति करता है। तो धर्म, अर्थ, काम में जो फँसा हुआ, इसको बोलते हैं वेदत्रयी। तो भगवान ने क्या बोला? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम कीने पुण्य मृत्यु लोको विशन्ति। कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर दोबारा इस धरती पर आकर के गिरेंगे। मृत्यु लोको विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुपरपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ऐसे वेदत्रयी में फंसे हुए लोग आना जाना करते हैं, कामनाओं के वशीभूत होकर के आना जाना करते हैं और दोबारा आते हैं, दोबारा जाते हैं। इसीलिए कभी भी उनका आना जाना ये खत्म नहीं हो सकता इस संसार से। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल दिया? कर्म, कर्म के लिए भैया कर्म करेगा भी कोई व्यक्ति तो क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? भोग मिल जाएगा, इस संसार के भोग मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन उस स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद भी क्या होगा? नीचे ही गिरेगा। तो इसीलिए कर्म का फल क्या हो गया? नाशवान हो गया। क्योंकि वो तो चिरस्थायी नहीं रहा ना। मिला फल, कर्म का फल स्वर्ग मिला, लेकिन वो तो नष्ट हो गया। जब भोग प्राप्त खत्म हो गए तो वहां से ऊपर से धक्का दे दिया, नीचे आके गिर गया। तो कर्म का फल नाशवान है। क्यों है नाशवान? क्योंकि कर्म का आश्रय ही जड़ शरीर है। कर्म का उद्देश्य क्या था? शरीर को प्रसन्न करना। शरीर तो शरीर ही जब नष्ट हो जाएगा एक दिन, तो इसीलिए फिर कर्म कहाँ से रह गया? कर्म भी तो इसीलिए नाशवान हो जाएगा, कर्म का फल भी। तो जब शरीर ही नाशवान है तो कर्म का फल भी नाशवान है। इसीलिए बताया गया भैया कर्म में क्या है? नाश हो जाएगा कर्म का फल। हमने उस दिन प्रभु चर्चा कर रहे थे, जैसे पिछली कथा में, किसी व्यक्ति ने डिग्री करी, इंजीनियरिंग करी इस जन्म में, ठीक है, अब मर गया, अगले जन्म में आकर के चला जाए वहीं उसी जॉब पे लग जाए अपनी, जाके बोले मैंने डिग्री करके
कॉलेज में जॉब ली थी, इस ऑफिस में जॉब ली थी, तो क्या उसको रख लेंगे? बोलेंगे भैया चलो मान लो सारे प्रूफ दे दे कि मैं ही हूँ वो व्यक्ति, मेरी आत्मा ने एक नया शरीर ले लिया है, तब भी जाकर के उसको कॉलेज वाले मानेंगे नहीं, बोलेंगे भैया वो उसी जन्म में गया, अब आपको दोबारा करनी पड़ेगी डिग्री, तो कर्म का फल आगे नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति के लिए क्या बोला? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्। भगवान कह रहे हैं कि इस कर्म में, भक्ति के कर्म में नाश नहीं है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कभी भी नाश नहीं होगा और कोई हानि भी नहीं होगी। जहां पर किसी ने खत्म कर दिया, अगर मृत्यु का समय आ गया शरीर छोड़ने का, शरीर छोड़ देगा, लेकिन अगले जन्म में फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी बड़ी महिमा है भक्ति की। तो इसीलिए कर्म मार्ग में फल नाशवान है, भक्ति में फल नाश नहीं है, इसीलिए भक्ति की महिमा है। भक्ति क्या होती है, भक्ति किसे कहते हैं, वो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। आगे कहते हैं कर्म मार्ग में क्या है, विधि निषेध है। जैसे यज्ञ है, यज्ञ में बहुत विधि निषेध होता है कि इतनी सामग्री सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, मंत्रोच्चारण बड़े स्पष्ट होने चाहिए। अगर मंत्रोच्चारण में थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो यज्ञ का फल जो है वो उल्टा हो जाएगा। एक तो अष्टाऋषि थे, वो यज्ञ कर रहे थे, इंद्र शत्रु विध्वस्त विध्वस्त ऐसे करके बोलना था, उदात और अनुदात का फर्क पड़ गया। कुछ शब्दों को जोर दे के बोलना होता है, कुछ को नीचे करके बोलना होता है, उल्टा हो गया बोलने में। तो श्लोक था, उसका अर्थ था कि ऐसा बोलना था कि इंद्र को मारने वाला, इंद्र का शत्रु पुत्र पैदा हो जाए इंद्र को मारने वाला, लेकिन श्लोक उच्चारण में गलती हो गई तो अष्टाऋषि से, तो इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया वृत्रासुर, इंद्र द्वारा मारा गया। कर्म में विधि निषेध है, देश काल के नियम है, त्रुटि होने पर फल जो है उल्टा हो जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में कहते कोई ऐसा विधि निषेध नहीं है। क्या बताया गया? मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। क्या बताया गया? बोले एक व्यक्ति था, वो मंदिर जाता था, पढ़ा लिखा नहीं था, संस्कृत आती नहीं थी, तो उसने देखा पंडित जी पूजा कर रहे हैं, क्लिम क्लिम जैसे करके भगवान को फूल, कृष्णाय स्वाहा ऐसे करके अर्पित कर रहे हैं भगवान को। अब उसने कहा अच्छा कृष्णाय है। अब उसके घर में विष्णु जी की चार भुजा वाले विष्णु जी का छोटा सा विग्रह था, तो उसने विष्णु का बना दिया विष्णाय, जबकि विष्णु की तीसरी विभक्ति बनती है विष्णवे, तो उसने कृष्णाय की जगह विष्णाय बना दिया। तो इसीलिए वहां पे लिखा, पद्म पुराण का श्लोक है, मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख तो विष्णाय बोलता है, और धीरो वदति विष्णवे, पंडित व्यक्ति उसको पता है श्लोक अर्थ, वो बोलता है विष्णवे। लेकिन कहते दोनों का फल सेम ही होगा भैया, उभयस्तु समम पुण्यम, दोनों का पुण्य सेम ही होगा। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भक्ति में जबकि त्रुटि हो गई है, बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है बोलने में, लेकिन फल नहीं हुआ। कितनी ही कथाएं आती हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, मरा मरा जपा राम बन गया। पहले ही इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि उन्होंने पहले ही राम जी के आने से पहले ही रामायण लिखी। तो ऐसे तो भक्ति में क्या है, कभी भी कोई देश का नियम नहीं, काल का नियम नहीं। तो इस तरह से कह रहे हैं कोई विधि निषेध नहीं है। कर्म में देश काल का नियम है। कर्म में कैसे नियम है देश काल पात्र का? अगर सही जो है ऐसी जगह पे यज्ञ नहीं हो सकता जहां पर सीवरेज का नाला कोई बहता हो, गटर हो, वहां पर यज्ञ आदि नहीं हो सकता। समय का भी होता है, तामसिक यज्ञ रात को होते हैं, जो सात्विक यज्ञ है वो सुबह होंगे। लेकिन भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है इस प्रकार का, किसी भी समय भगवान का नाम लिया जा सकता है, भक्ति का अनुष्ठान किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं देश काल नियम का, पात्र का, द्रव्य आदि का शुद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन कर्म में ये अपेक्षा रहती है, भक्ति में इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसीलिए क्या है, भक्ति ही करने योग्य है। अब आता है कि भक्ति है क्या? चलो हमने कर्म के बारे में चर्चा की, भक्ति क्या है? तो भक्ति का अर्थ क्या है? बोले कर्म की जैसे हमने डेफिनेशन दी कि इंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा, शरीर या शरीर संबंधी लोगों के लिए किया गया क्या है, कर्म कहलाता है। इसी प्रकार हमारी ही इन्हीं इंद्रियों द्वारा जब भगवान के लिए कुछ किया जाता है, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए जब कुछ किया जाता है, वो भक्ति कहलाता है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जीवात्मा है, हमारा एक स्वरूप है नित्य। तो जब शरीर को ना देख करके भगवान के रिलेटेड कुछ क्रिया की जाती है, वो कहलाता है भक्ति। जैसे एक व्यक्ति है, इसको ऐसे समझा जाएगा कि प्रश्न था ना, जैसे टोपी खाज का भक्ति क्यों करे? तो इसमें बताया गया कि कर्म, नहीं तो भक्ति नहीं करेगा तो व्यक्ति कर्म करेगा, क्योंकि तीन ही उपाय हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब कर्म करेगा तो कर्म का क्या फल है और भक्ति का क्या फल है? देखिए, एक व्यक्ति है, वो फौज में भर्ती है, फौज में भर्ती होकर के लड़ाई लगी तो वो जाकर के बॉर्डर पे कितने लोगों को मार के आ गया। अब आप बताओ, उसमें से जितने लोगों को भी वो मार के आया, आने के बाद उसको क्या सजा, फांसी की सजा होगी?
क्योंकि वो कितने ही लोगों को मार के आ गया है वहां पर बॉर्डर पे। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने देश के लिए कार्य किया है। ये कार्य उसने देश के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए किया है, इसीलिए उसको उल्टा तमगे मिलेंगे, गोल्ड मेडल मिलेंगे। और मान लो कहीं शहीद हो जाए तो उसके नाम का गेट बनेगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसके परिवार को, एक बच्चे को नौकरी मिलेगी फ्री में सरकार की तरफ से। अगर वही फौजी अपनी छुट्टी पे आया हो यहाँ पर घूमने अपने गाँव में, और घूमने आए जब, तो वहां पर आकर के किसी को लड़ाई झगड़ा करे किसी के साथ और गोली मार दे, तब क्या होगा? उसको सजा होगी कि नहीं होगी? उसकी मिलिट्री की वर्दी उतार दी जाएगी और उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि उसने ऐसे ही बिना किसी कारण सिविलियन को मारा, बिना किसी दोष के। अपने जो ओहदा है उसका गलत फायदा उठाया। इसी प्रकार जब इसी शरीर द्वारा कार्य किया जाता है भगवान के लिए, तो कोई दोष नहीं, चाहे वो कर्म जैसा ही हो। लेकिन इसी शरीर के लिए जब अपने लिए कुछ किया जाता है, वो बन जाता है कर्म। हनुमान जी हैं, वो लंका को दहन करके आ गए, जबकि रावण, भगवान ने क्या भेजा, बोला था राम जी ने उनको कि सीता जी की खोज करके आना। लेकिन क्या हनुमान जी को कोई नर्क जाना पड़ा? इतने लोग मर गए थे वहां, पूरी लंका भस्म हो गई, राक्षसों के गर्भ गिर गए, हनुमान जी ने हुंकार करी। तब भी हनुमान जी का कोई वर्णन आता है कहीं? हनुमान जी को कुछ कहीं जाना पड़ा हो, नरक यातना हो, कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भगवान का राम काज है, वो राम जी का कार्य है, तो ये भक्ति है। इसी प्रकार जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो वो बन जाता है कर्म। वही क्रिया जब हम भगवान के लिए करते हैं, मंदिर जाना, दर्शन करना, नाम जप करना, वो बन जाता है भक्ति। तो भक्ति है क्या? भक्ति शब्द जो बना है वो भज धातु से बना है। भज धातु का अर्थ होता है सेवा। भक्ति का अर्थ है सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो इसीलिए भक्ति जो है वही करने योग्य है। इसीलिए बताया गया, एक श्लोक है, भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम दर्शति, भक्तिवशा पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। कि भक्ति ही भक्त को भगवान के निकट लेकर के जाती है, भक्ति ही भक्त को भगवान का दर्शन करवाती है, भक्ति ही जो है करने योग्य है। भक्ति वशा पुरुष, भगवान भक्ति के ही वशीभूत है, ना भगवान कर्म के वशीभूत है, ना भगवान ज्ञान के वशीभूत है। भगवान भक्ति के वशीभूत है, इसीलिए भक्ति ही करने योग्य है, भक्ति ही करनी चाहिए। तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। गोस्वामी जी इसको बताते भी हैं कि भक्ति में, कर्म में और ज्ञान में क्या-क्या अंतर है। तो यहाँ पर कर्म के लिए बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बार ही भिगोए। कितनी सुंदर बात कही। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मैल छुड़वाना चाहता है, मैल निकालना चाहता है कपड़ों से, हाँ, छूट ही मल की मल ही के धोए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भैया। मैल, कर्म तो मल है, जड़ है। कोई व्यक्ति कहे, कई लोग कहते हैं कर्म ही ईश्वर है, कर्म करो बस, कर्म से ही सब कुछ मिल जाएगा। गीता कर्म का उपदेश देती है। कहाँ देती है भैया गीता कर्म का उपदेश? इसका अर्थ आपने गीता को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। गीता कहीं भी कर्म का उपदेश नहीं देती। गीता तो कहती है कर्म नेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। अर्थ क्या? कि तुम जॉब करो, लेकिन अगर सैलरी नहीं मिली तो तुम्हें कोई केस नहीं करना। वो तुम्हें नहीं मिलनी थी इसीलिए नहीं मिली, कोई तुम्हारी सैलरी नहीं रोक सकता था। कर्म करते रहो बस, ये कहती है गीता। कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो इस सिद्धांत पे चलने वाला होगा? उसी समय जाकर के लड़ाई झगड़ा करके छोड़ देगा काम, कि कर्म कर दिया हमने, फल मिले ना मिले हमें क्या मतलब, फल के लिए, फल में हमारा अधिकार नहीं है, कर्म में हमारा अधिकार है, भगवान ने कह दिया। और भी गीता में क्या, गीता का मूल सिद्धांत है, वो जब तक हम किसी शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में नहीं श्रवण करेंगे तो कभी समझ में आएगा नहीं कि गीता क्या कहना चाहती है, गीता में क्या उपदेश है भगवान का। तो सुनी सुनाई बातें लोग कहेंगे भैया कर्म का उपदेश देती है गीता, नहीं देती है कर्म का उपदेश। कर्म तो जड़ है, गोस्वामी जी ने पहले ही बोल दिया, छोटे ही मल की मल ही के धोए। अगर कोई व्यक्ति गंदे कपड़े हैं उसको गंदे पानी से ही धोने लग जाए, नाली के पानी से, तो क्या मैल छूट जाएगा? जितना मर्जी साबुन लगाते रहो, एक तरफ से अगर मान लो थोड़ा निकल भी जाएगा तो और चढ़ जाएगा, क्योंकि मैले पानी में धो रहे हो। कहते घृत की पाव कोई बारी भिगोए, पानी को जितना मर्जी मथते रहो, क्या पानी को मथने से क्या घी निकल आएगा? बोले कभी नहीं निकल सकता। बोले क्यों? क्योंकि पानी के अंदर घी का अत्यंतिक अभाव है, पानी के अंदर घी है ही नहीं, तो कहाँ से निकल आएगा? इसीलिए कर्म के द्वारा कभी भी अविनाशी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कर्म के द्वारा कभी भी चिर स्थायी शांति नहीं मिल सकती। और हम लोग जितने भी हैं सारे कर्मी ही होते हैं, जनरली जिनका जन्म होता है 99% लोग कर्मी होते हैं। भक्त तो बड़े थोड़े होते हैं, और ज्ञानी भी होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज होती है। अब आते हैं ज्ञानी पे। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी किसको कहते हैं? जो दूसरा श्रेय का साधन बताया गया कि ज्ञान, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो बोले ज्ञान किसको कहते हैं? जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। हमने 4 चीजें डिस्कस की थी, धर्म, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो बोले धर्म अर्थ काम को तो हमने डिस्कस किया, कर्मी व्यक्ति धर्म करता है अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करता है, इसी में फंसा रहता है, बेततरी में लगा रहता है। जब कोई व्यक्ति इसको करते करते करते, क्योंकि कामना को तो अंत नहीं है और कर्म का फल दुख है, क्योंकि संसार को भगवान ने दुखालय में शाश्वतम बोला है गीता में। जब यहाँ दुखालय में बोल दिया तो यहाँ दुखालय ही मिलेगा, दुखालय में दुख ही मिलेगा। अब जब दुख मिल रहा है तो दुख झेलते झेलते जब किसी को पता चल जाता है कि परीक्षा है लोकान की, एक श्लोक आता है कि जब परीक्षा करता है तो फिर क्या होता है, उसको समझ में आ जाता है भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब धोखाधड़ी चल रही है, यहाँ तो सब एक दूसरे को खा रहे हैं। इसीलिए कोई कोई बिरला ही फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, ज्ञान अर्थात तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। वो चतुर्थ पुरुषार्थ जो शास्त्र में बताया गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। अब वो यहाँ पर ना इति हर चीज को कहते भैया हमने क्या करा, हमने रूप में आसक्ति करी संसार के, इसीलिए फंस गए। इसीलिए वो ऐसी वस्तु की कल्पना करता है जिसका रूप नहीं है। हम गुणों के कारण लोगों में अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो गुणों को आकर्षित नहीं करता, किसी के गुण ऐसी किसी वस्तु की कल्पना करता है जिसका गुण भी नहीं है, नाम भी नहीं है। बोले नाम के कारण हम उलझे रहते हैं संसार में, नाम गुण रूप क्रिया में, तो इसीलिए ऐसी वस्तु का चिंतन करता है जहां जिसका कोई ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया, जिसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म, निराकार। तो इसीलिए वहां पर वो ऐसी एक वस्तु की कल्पना करता है जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म। तो वो ब्रह्म की लिए अनुसंधान करता है, जिसको ज्ञान मार्ग कहा जा गया। तो 12वें अध्याय में गीता के अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि प्रभु, एक तो वो है जो आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं, भक्ति का याजन करते हैं, आपके भक्तों का संग करते हैं, आपकी कथाएं श्रवण करते हैं। एक तो ये मार्ग जिससे आपकी सेवा प्राप्त करते हैं। एक जो वो है जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जो आपकी सत्ता को नहीं मानते, जो कहते हैं कि भगवान क्या है, निर्गुण है, निराकार है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, उसी का ध्यान करते हैं। तो इसीलिए उनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने क्या बोला कि अर्जुन दोनों ही ठीक है, लेकिन इसमें जो भक्त है, जो सगुण की उपासना करने वाले हैं, वो श्रेष्ठ हैं। इसके लिए भगवान ने जो ज्ञान मार्गी है उनके लिए श्लोक बोला है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता असक्त चेतसाम। जो अव्यक्त गति है, जो निराकार की उपासना वाले हैं, जो नहीं मानते हैं रूप गुण क्रिया को, भगवान की, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, एक ज्योति है, उसी में लीन हो जाना है। ऐसे जो लोग हैं बोले अव्यक्ता, उनके जीवन में जो ऐसा अनुसंधान करते हैं ऐसी वस्तु का, उनके जीवन में क्लेश ही क्लेश है। बोले क्यों? क्लेशो अधिकतर तेषाम, भगवान कह रहे हैं क्योंकि अव्यक्ता ही गति दुखम देहम अवधिर अवाप्यते, कि जो देहधारी हैं, हम देहधारी हैं, हम ऐसी किसी वस्तु की कैसे कल्पना कर लेंगे जिसका ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, ना नाम है। क्योंकि हमने तो नाम देखा है, नाम सुना है, रूप देखा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी गति प्राप्त करना आसान नहीं है। और अगर मिल भी जाए तो गोस्वामी जी ने तो इतनी ही चुपाइयां लिख दी हैं ज्ञान मार्गियों के लिए कि भैया ज्ञान अगर मान लो, पहले तो भक्ति और ज्ञान में बड़ा सुंदर डिफरेंस, जितना गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में डिफरेंस डिफाइन किया है, कोई नहीं कर सकता, किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। हमने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं प्रभु जी के पास रहकर, ज्ञान और भक्ति के बीच में जो डिफरेंस है, जितना गोस्वामी जी ने लिखा है कोई नहीं लिख सकता, इतना सुंदर वहां पे वर्णन किया है। जब प्रश्न किया काकभूषण जी से गरुड़ जी ने कि ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, तो वहां पर बड़ा सुंदर बताया है कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। कहते कहत कठिन समझुत कठिन, कहने भी कठिन है ज्ञान। अभी हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान मार्ग की, कई लोगों को तो नींद आने लगी होगी, क्योंकि चर्चा क्या करोगे। मैं कहूं मैंने वृंदावन के लोई बाजार में एक ऐसी वस्तु देखी जिसका ना रूप है, ना गुण है, ना कोई क्रिया है, ना कोई नाम है। आप कहोगे भैया पागल हो गए हो, देखा क्या फिर तुमने? जिसका ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, ना नाम है, ऐसी कौन सी वस्तु होती है? तो इसीलिए कहत कठिन समझुत कठिन, साधन कठिन विवेक। गोस्वामी लिखते हैं भैया कहने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है, साधन भी बड़ा कठिन है। ज्ञान का साधन क्या है? चलो कर्म का साधन तो यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं हैं। ज्ञान का साधन क्या है? अपने चित्त को स्थिर करना है। चित्त स्थिर कहाँ से होगा? थोड़ी देर माला लेकर के बैठो, थोड़ा आंखें बंद करो, उसी समय पुरानी पिक्चर चल पड़ती है, कोई ना कोई दिमाग में बातें आने लग जाएंगी, सारे दिन की जो भूली होती है, तो कहाँ से ध्यान लग जाएगा? पहले चित्त को स्थिर करना है, चित्त की शुद्धि करनी है, तब जाकर के ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा हृदय में। तो इसीलिए कहते हैं भैया हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रति हो अनेक। गोस्वामी जी लिखते हैं अगर कहीं मान लो किसी तरीके से हो भी जाए तो भैया बहुत ही अनेक प्रकार के आगे विघ्न है इसमें। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ये एक तलवार जो होती है ना, खुली तलवार, रंगी तलवार, उसकी धार है।
परत खगेश हो ही नहीं भारा, इसको पार करना आसान नहीं है। राम भजन सोई, आगे कहते हैं भैया कि राम जी का भजन, भक्ति, राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छत आवई बरी आई। जो भगवान का भजन करते हैं उनको मुक्ति अनायास ही आ जाती है, उनके पास पीछे आके खड़ी हो जाती है कि मुझे ग्रहण कर लो। तो इसीलिए कहते हैं कि जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कि जैसे पानी है, पानी क्या थल के बिना रह सकता है? इतना बड़ा समुद्र है, क्या उसका कोई नीचे समुद्र का और छोर दिखता है? हमें दिखता नहीं, लेकिन क्या पानी ऐसे ही घूम रहा है हवा में? अरे भैया, उसका भी नीचे कुछ बेस होता है, वो बहुत ज्यादा नीचे जाकर के होता है। तो इसलिए कहते हैं जिमि थल बिनु बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय, कितने मर्जी कोई उपाय करके रह ले, क्या थल के बिना जल रह सकता है? भैया, जल को डालने के लिए कोई बेस तो चाहिए ही चाहिए। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकी हरि भक्ति व्ययी। ऐसे कहते हैं मोक्ष सुख जो है वो भगवान की भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता। जहां भक्ति होगी, मुक्ति अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। इसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक बताया गया भागवत में, भक्ति स्त्वयि भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्थित देवे न फलती दिव्य किशोर मूर्ति, कि जिसके हृदय में प्रभु आपकी भक्ति आ गई, आपकी दिव्य किशोर मूर्ति का ध्यान आ गया, जिसको वैसे दर्शन होते हैं, उसके लिए बोला गया मुक्ति स्वयं मुकुतलांजलि सेवते असमान। मुक्ति पीछे आ जाती है, उसके पीछे पीछे चलती है और आकर कहती है कि मुझे सेवा में ले लो। और धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ और काम उसके घर पे बाहर खड़े रहते हैं जो भक्ति करते हैं, कि भैया ये भक्त कभी हमको भी सेवा में लगाएगा, हम हमारी भी जरूरत पड़ेगी। तो समय प्रतीक्षा, अपनी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारी बारी आएगी धर्म अर्थ और काम की। जिस धर्म अर्थ और काम को कर्मी व्यक्ति कितना कुछ करता है करने के लिए, वो वहां पर भक्ति में क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। इसीलिए कर्म से जो फल प्राप्त होता है, ज्ञान से जो फल प्राप्त होता है, भक्ति से वो फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक है भागवत जी में, जत कर्म भी, जो कर्म से प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? संसार के भोग। भैया बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घूमना है, बढ़िया घर लेना, बोले कोई बात नहीं, कर्म जो कर्म से प्राप्त होगा भक्ति से अनायास ही हो जाएगा। यत कर्म भी यत तपसा, जो तपस्या से प्राप्त होगा। ज्ञान वैराग्य तत्यत, ज्ञान और वैराग्य से जो प्राप्त हो गया, ज्ञान वैराग्य से क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है। बोले मुक्ति भी आ जाएगी हाथ में। आगे बताया गया जितने भी प्रकार के और भी साधन करता है, जो भी त्रैर्वी, जितने भी श्रेय प्राप्ति के साधन है, सर्वा मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे भक्ति योग से अंजसा अर्थात अनायास ही प्राप्त कर लेता है। स्वर्गा अपवर्गम मद धाम कथंचित यदि वांछती, मेरा स्वर्ग प्राप्त कर लेगा, अपवर्ग अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुक्ति से भी बड़ा भगवान का धाम, जहां भगवान की सेवा मिलेगी। बोले मेरा धाम कथंचित यदि वांछती, अगर कहीं वो इच्छा करे। लेकिन भगवान का भक्त इच्छा ही नहीं करता कोई, तो बोले भगवान का भक्त फिर करता क्या भाई? उसको ना भोग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। शास्त्र में तो दो ही चीजें बताई गई हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मतलब या तो भैया भोग ले लो या मोक्ष ले लो। कर्मी व्यक्ति भोग चाहता है, ज्ञानी को मोक्ष चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले हाँ, भक्त को पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम चाहिए। भगवान के चरणों का अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग आ जाए हृदय में। अनुराग बड़ी वस्तु है। एक बार वल्लभाचार्य जी के पास कोई व्यक्ति गया, बोला मुझे ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, 100 ब्राह्मण भेज देना। तो वल्लभाचार्य जी कहते 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से अच्छा है एक वैष्णव को भोजन खिला दो, एक ही बात है। तो बोला हमें तो भैया 100 को खिलाना था, आप 100 वैष्णव भेज देना, हमें क्या है। अच्छा है, एक वैष्णव 100 ब्राह्मण के बराबर है, 100 वैष्णव को खिला देंगे, कितने ब्राह्मण हो गए। तो वल्लभाचार्य जी बोले 100 वैष्णव को खिलाने से अपेक्षा एक कृष्ण अनुरागी को खिला दो, एक कृष्ण अनुरागी को खिला दो तो 100 वैष्णव को खिलाना हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने बोल दिया भैया फिर 100 कृष्ण अनुरागी भेज देना। क्या जाता है, 100 कृष्ण अनुरागों को खिला देंगे, कितनों का हो गया, कितने वैष्णव, कितने ब्राह्मण हो गए हमारे, तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। वल्लभाचार्य जी की आंखों में अश्रु आ गए। बोले 100 कृष्ण अनुरागी, अरे एक कृष्ण अनुरागी मिलना भी बड़ा मुश्किल है, एक कृष्ण अनुरागी भी। तुम 100 कृष्ण अनुरागी की बात करते हो। कृष्ण अनुरागी अर्थात जिसका मन तन इंद्रिय सब कुछ टेढ़ी टांग वाले के अंदर अटक गए हैं, बस वहीं पे उनका मन अटक गया है, उसको बोलते हैं कृष्ण अनुरागी। जिसको कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण के बिना कोई सुध बुध ही नहीं है। तो ऐसी भक्ति की महिमा है। भक्ति साधारण वस्तु नहीं है, भगवान को भी जो वशीभूत कर ले। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने इतनी इतनी बातें कही हैं। आगे जाकर के कहते हैं एक जगह कि कि ऐसा जो भक्ति मार्ग है, ऐसा भक्ति जो अभी जो टॉपिक था वो क्या था, हम भक्ति क्यों करें, तो समझ में आ गया कि भैया कुछ तो
हमारे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने एक बार टीका करी, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की जो बाल लीला है, जिसने अपने मन को वहाँ अनुरक्त नहीं किया, तो अपने बच्चों की बाल लीलाओं में अनुरक्त हो जाएगा। जिसने भगवान की मधुर लीला में अपने मन को अनुरक्त नहीं किया, तो अपनी गर्लफ्रेंड बना के वहाँ अपनी मधुर लीला में अनुरक्त होगा। जिसने भगवान की वात्सल्य रस में जो है अवगाहन नहीं किया, यशोदा मैया कैसे कृष्ण को लाड लड़ाती है, वो अपने वात्सल्य रस में मगन हो जाएगा। तो कहीं न कहीं तो भैया अपने मन को लगाएगा ही व्यक्ति। इसीलिए इसी प्रकार यहाँ पर भी यही बोला गया कि ये जो भक्ति मार्ग है, ये क्या है? अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो कुछ तो करोगे, करोगे क्या? फिर कर्मी बन जाओगे, और नहीं तो फिर क्या करोगे? या फिर ज्ञान मार्ग पे चलोगे, और वहाँ का फल क्या है? ज्ञान मार्ग बड़ा ही कठिन, और मिलेगा भी तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष मिल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मोक्ष ज्ञानी किसके बराबर है? ज्ञानी पूत निकट्टू बोला गया शास्त्र में। ज्ञानी पूत निकट्टू अर्थात ऐसा पुत्र जिसने विवाह कर लिया और अलग हो गया माता-पिता से। अब उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती पिताजी के पास, लेकिन अलग होकर के रहता है। पिताजी की सेवा नहीं करता। और कर्मी कौन है? जो पिताजी के पास ही रहता है, रोज़ तंग करता है, रोज़ पैसे माँगता है, काम भी कुछ नहीं करता। कहता आप ही मेरा पालन करो, आपने मुझे पैदा किया है। कई लोग कहते हैं ना, म अरे तुम्हारे क्यों है ज़्यादा भगवान, हमने कौन-सा भगवान को कुछ कह दिया? तो करना कुछ है नहीं। तो इसीलिए कर्मी वो है, और भक्त कौन है? जो पिता का वो पुत्र है, जो आज्ञाकारी है, जो हर समय सेवा करता है। कहता पिताजी बोलते भैया कुछ ले ले, बोला पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस आप प्रसन्न रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो पिताजी की सारी संपत्ति तो अपने आप ही उसकी है ही, क्या चाहिए उसको? तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी जी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये ऐसी भक्ति जो निर्मल शुद्ध भक्ति है भगवान की, ये मिलेगी कहाँ से? बोले भगवान के भक्तों से मिलेगी। इसीलिए भगवान जब शबरी को उपदेश देने लगे ना नवदा भक्ति का, तो भगवान ने शबरी को क्या बोला? नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन कर्मण माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जबकि प्रहलाद जी ने जब नवदा भक्ति बोली तो बोला श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम। भगवान कृष्ण की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये भी है। लेकिन जब गोस्वामी जी लिखने लगे तो कहने नहीं भैया, साधु संग के बिना तो हो ही नहीं सकता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। संत संग में ही भक्ति मिलेगी। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि राम तो सिंधु है, सिंधु अर्थात समुद्र है भगवान। तो समुद्र का पानी, कितना पानी होता है समुद्र? अथाह स्रोत है पानी का। लेकिन क्या समुद्र का पानी से कपड़े धो लेंगे? क्या उसको पानी को पी लेंगे? उसको, उस पानी को किसी भी प्रकार से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता समुद्र के पानी को। लेकिन वही पानी जब वाष्पीकरण होकर के सूर्य द्वारा जब उड़ करके बादल बन करके जाता है, तो मीठा हो जाता है। जब कहीं बरसता है तो उस पानी को कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। इवन की मोबाइल, मतलब जितने भी ये इन्वर्टर्स वगैरह, उसकी बैटरी में भी डलता है वो पानी, बड़ा साफ सुथरा होता है, और किसी भी प्रकार से पौधों के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। समुद्र का पानी बड़ा खारा होता है। कहते हैं राम सिंधु, भगवान तो खारे समुद्र जैसे हैं। घन सज्जन धीरा, और जो भगवान के भक्त हैं वो बोले बादल हैं। वो लाते वही वाला, वहीं से लाते हैं, स्रोत वही है भगवान ही, लेकिन मीठा करके लाते हैं। हरि चंदन तरु संत समीरा, भगवान तो चंदन के वृक्ष हैं, और संत वायु है। चंदन के वृक्ष के पास कभी नहीं जाया जा सकता। जहां चंदन के वृक्ष होते हैं ना, वहां बड़े बड़े कोबराज लिपट के रहते हैं, कोई पास नहीं जा सकता चंदन के वृक्ष के। सांप अपनी ज्वाला से परेशान होता है। जो व्यक्ति किसी को देखकर जलता है ना, इसलिए उसको सर्प बोला जाता है। बोलो अपने ही वो अंदर गर्मी से जलता रहता है सारा दिन। इसीलिए सांप जाकर किसी ठंडी वस्तु को आलिंगन करना चाहता है, और चंदन बड़ा ठंडा होता है, इसीलिए सांप जाकर के चंदन को लिपटता है। तो इसलिए चंदन के वृक्ष के पास नहीं जा सकते। लेकिन चंदन के वृक्ष के पास जो हवा निकलती है ना, वो जिस वृक्ष को जाके टकराती है साधारण वृक्ष को, वो भी चंदन जैसा बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हरि चंदन तरु, हरि चंदन के वृक्ष अभी कोई पास नहीं जा सकता। लेकिन संत समीरा, संत हरि चंदन रूपी वृक्ष से ला करके वायु को हमें प्रदान करते हैं। भगवान के चरणों की वायु हमें मिल जाती है। तो भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान के भक्त, गुरु वर्ग। तो इसीलिए सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। सब प्रकार की क्रियाएं जितनी भी कर ली, उसका फल क्या है? भगवान की भक्ति। और वो भक्ति संत के बिना किसी ने नहीं पाई। प्रश्न था भक्ति क्यों करें? भैया देखो, गुब्बारे में हवा भर दो। जब आप गुब्बारे में हवा भर दो, गुब्बारा तब तक फुदकता रहेगा जब तक उससे हवा नहीं निकल जाती। कोई भी वस्तु, हवा जहां से गई थी ना वायुमंडल में, वहीं आना चाहती है। कोई भी वस्तु जहां से निकली है, जब तक जाकर के वहीं नहीं पहुंच जाती ना, तब तक उसको चैन नहीं है। गंगा कहाँ से चलती है? गंगोत्री से चलती है। जब तक जाकर के अपने उद्गम स्थान जहां से वो निकली है, वहां नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको चैन नहीं है। वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो इसीलिए कह दिया, हम जो जीव है वो कहाँ? भगवान के अंश है। भगवान ने कहा ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन।
अंशी का फर्ज कर्तव्य है अंश की सेवा करना। जब तक हमें भगवान की सेवा नहीं मिल जाती, तब तक हम क्या है, हम बेचैन ही रहेंगे, हमको कभी चैन नहीं आएगा। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही वो हमें सेवा प्राप्त होगी भगवान की। प्रश्न था ना भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति हमें अपनी मूल वस्तु दिलाएगी। इसीलिए भक्ति में साधन और साध्य में भी डिफरेंस नहीं है। कर्म का साधन क्या है? यज्ञ दान तप क्रिया। साध्य क्या है? भोग, स्वर्ग। ज्ञान का साधन क्या है? चित्त की शुद्धि। साध्य क्या है? मोक्ष। लेकिन भक्ति का साधन क्या है? नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की अर्चा पूजा करना। साध्य भी क्या है? तो वही भगवान की अर्चा पूजा करेगा। अगर कुछ साध्य था तो जब प्राप्ति कर लेगा तो क्या करेगा? प्रहलाद जी महाराज ने सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा। अब प्रहलाद जी प्रहलाद लोक में बैठ करके नरसिंह लोक में वहां जहाँ नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, वहां क्या करते हैं? वहां भी यही सब करते हैं। वहां भी भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, अर्चना ही कर रहे हैं। तो जहाँ साधन और साध्य में डिफरेंस नहीं है, जो साधन है वही साध्य है। इसीलिए भक्ति ही जीव का धर्म है, मुख्य। इसलिए बोला गया सर्वे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है कि किसी भी प्रकार अधोक्षज भगवान की भक्ति हो जाए। बोले भक्ति कैसी? अहेतु की, जिसमें कोई हेतु ना हो, कारण नहीं है भक्ति। क्यों मैं इसीलिए भक्ति कर रहा हूँ कि मेरा ये काम हो जाए? नहीं, हेतु की होनी चाहिए, कोई कारण नहीं। अप्रतिहता, निरंतर होनी चाहिए। नहीं आज कर ली और कल नहीं कर रहे, अप्रतिहता निरंतर। और ये आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि ये जीव का नित्य धर्म है भक्ति। पिछला प्रभु ने कथा में बताया था ना, नित्य धर्म है भक्ति। कर्म नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का आश्रय जड़ शरीर, शरीर ही नित्य नहीं है तो कर्म कहां से नित्य होगा? लेकिन भक्ति का आश्रय क्या है? आत्मा है, भगवान है। ना भगवान को कोई गोली मार सकता है ना आत्मा को। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कभी मर नहीं सकती। तो इसीलिए आत्मा का धर्म है भक्ति, इसीलिए नित्य है। नित्य है इसीलिए इसका साधन भी नित्य है, और इसका जो साध्य है, प्राप्त होने वाला फल है, वो भी नित्य ही है। साधन और साध्य में भेद भी नहीं है भक्ति के। तो इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अस विचार जो कर सत्संगा राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा। जो भैया भक्ति प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन क्या है? सत्संग करते रहो। इसी प्रकार किसी तरह से हमें साधु संत मिले, उनसे कथा श्रवण करें। जैसे ये प्रभु जी ने चलाया हुआ है ऑनलाइन कथा, इसको श्रवण करो। कब भक्ति हृदय में आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कब भक्ति हृदय में आ जाएगी भगवान की? ये कथाएं सुनते सुनते ही जो है भगवान हृदय में आ जाएंगी। भगवान अपनी कथा के माध्यम से ही आते हैं, कानों के माध्यम से ही भगवान प्रवेश करेंगे। तो गोस्वामी जी ने लास्ट में बड़ी सुंदर बातें कही हैं। काव्यशंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कथा, तो काव्यशंडी जी कहते हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। भक्ति के बिना भैया सुख नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले कमट पीठ जामही बरु बारा, बंदे सुत बरु काहू ही मारा। अगर कोई व्यक्ति कहे कछुए की पीठ पर बाल हो गया है, कछुए की पीठ बड़ी हार्ड होती है, कभी हो नहीं सकता। कमट पीठ जमी 12 ही 12, बोले मैं मान लूंगा कि कछुए की पीठ पर बाल हो गया है। बंदे सुत बरु काहू ही मारा, बोले कोई मुझे कहे भांज के पुत्र ने किसी को मार दिया, मैं मान लूंगा कि भांज का पुत्र ने किसी को मार दिया होगा। फूली नभ बहु विधि विधि फूला, कि आकाश में फूल खिल गए, कोई मुझे बोले। 4-5 एग्जाम्पल साथ दिए एग्जाम्पल उन्होंने, आकाश में फूल खिल गए, बोले फिर भी मैं मान लूंगा। बोले लेकिन मुझे कोई कहे कि वो व्यक्ति हरि के प्रतिकूल है, भगवान की भक्ति नहीं करी और सुखी है, ये नहीं मैं मान सकता। जीव लह सुख हरि प्रतिकूला, ये नहीं हो सकता। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, हरि के प्रतिकूल होकर जीव सुख नहीं ले सकता। आगे कहते, अगर मृग तृष्णा का कोई जल पी ले, मृग तृष्णा होती है जो हम मिराज जिसको बोलते हैं, जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो धूप में ऐसे लगता है सामने पानी है, लेकिन वो पानी से प्यास नहीं बुझ सकती, वो एक मिराज होता है, वो एक धोखा होता है। तो कहते तृषा जाई बर मृग जल पाना, हो सकता है कि उस जो मृग तृष्णा के जल को पी करके हमारा तृष्णा मिट जाए, भूख मिट, पानी की प्यास मिट जाए। और कहते खरगोश के सींग उगे हैं, कभी नहीं उग सकते, बोले हो सकता है उगे हैं। और कहते बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, जबकि नहीं हो सकती, मैं मान लूंगा। कोई कहे बर्फ से अग्नि प्रकट होगी, मैं मान लूंगा। लेकिन भगवान से विमुख है कोई व्यक्ति, वो कभी सुख नहीं पा सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि भगवान से विमुख और सुख पा लिया, ये कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं लास्ट में, भारी मथे गिरत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत पेल। कोई मुझे कहे पानी को मथा घी निकले आया, रेत को मथा तेल निकले आया, मैं मान लूंगा, कभी नहीं निकल सकता। लेकिन कोई मुझे कहे उस व्यक्ति ने हरि का भजन तो नहीं किया, लेकिन तर गया भगवान की भक्ति किए बगैर, बोले ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसी लास्ट बोलते सेवक सेव्य भाव बिना भवना तरी उर्गार। यह इसीलिए भैया भगवान का भजन करो, यह सिद्धांत विचार कि जब तक सेवक सेव्य भाव नहीं आएगा ना, कि मैं सेवक हूं और प्रभु बिन हरि भजन भवतरी, यह सिद्धांत जो है अवेल, कि जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, सेवक सेव्य भाव नहीं आएगा, तब तक हम भक्त सागर कभी भी तर नहीं पाएंगे। इसीलिए भक्ति ही सब कुछ प्रदान कराने वाली है, क्योंकि ये जीव का नित्य धर्म है, आत्मा का वस्तु है।
इसीलिए हर जीव को भक्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा मोहित प्रभु। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। आपने तो बिल्कुल कथा में बांध दिया सबको, है मतलब इतना आनंद। और आपने जो देखो, प्रभु जी ने इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए, इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए कि कहाँ से दिए प्रभु जी ने, और कहाँ से बिल्कुल सारे के सारे शास्त्रों से प्रमाण दिए। तो प्रभु जी जो है ना, जो हमारे वृंदावन में परमेश्वर प्रभु जी है, उनका संग करते हैं। उनके संग के प्रभाव से प्रभु जी ने देखो इतने सुंदर सुंदर, कहाँ कहाँ से इतने सुंदर सुंदर प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिए, है ना। ये सारे के सारे शास्त्रों के प्रमाण दिए, ये साधारण बात नहीं है ना। और इतनी सुंदर ये पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। अब मेरे को तो थोड़ा संदेह हो रहा है कि अब जो नेक्स्ट जो लोग होंगे, आने वाले तीन तीन वक्ता क्या बोलेंगे। मूल अरे मूल प्रभु जी मतलब बहुत मोहित कुछ है प्रभु भक्ति में। ने हाँ, लेकिन आज जो आया बहुत आनंद आया। मोहित प्रभु और माधव प्रभु जी, बहुत आनंद आया। आपने जो बढ़िया सुंदर सुंदर एक्सप्लेन करके बताया ना विद एग्जाम्पल, कोई भी सरल से सरल भक्त भी, नया भक्त भी इन उदाहरणों को अच्छे से समझ सकता है। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना समय निकाल के धन्यवाद प्रभु जी आपका। माँ आप इतने कथा अच्छे में से भी लगे हुए सब आप पर गुरुवर कृपा करे। मैं तो कहता हूँ आपने इतने लोगों को लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। आप ठाकुर जी आपको लंबी आयु प्रदान करे, बिल्कुल निरोगी रहो आप हमेशा, और इसी प्रकार सबको भजन कराते रहो बस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपकी कृपा, आपकी बहुत सुंदर। तो हम तो प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे आने वाले समय में इसी प्रकार हमारी चर्चा करते रहें, और प्रभु जी समय समय पर अपना समय देते रहे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रणाम। सभी लोग प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। तो ये बंद हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे प्रभु जी।